टूनी चिड़िया की सौतेली माँ थी, मीनू चिड़िया। बेचारी की माँ तो तभी मर गई थी जब वो बहुत छोटी थी। उसको तो अपनी माँ का चेहरा भी याद नहीं था। उसका बाप मेहनत मजदूरी करने बाहर जाने जाता था, इसलिए सब ने उसे मशवरा दिया कि दूसरी शादी कर लो ताकि बच्ची को आराम से संभाला जा सके। तब उसने शादी कर ली और मीनू चिड़िया टूनी की दूसरी माँ बनकर आ गई। वो मीनू चिड़िया के बाप के सामने तो उसके साथ ठीक रहती, लेकिन बाद में वो उससे घर का सारा काम करवाती थी। छोटी सी बेचारी टूनी चिड़िया छोटे छोटे पंखों से सारा काम करती, दूर से पानी भी लेकर आती और पूरा दिन उसका हुलिया बहुत गंदा रहता। पूरा दिन मीनू चिड़िया उसको खाने के लिए कुछ नहीं देती थी, लेकिन रात को उसके बाबा के आने से पहले पहले उसका मुंह हाथ धुलवा कर उसको साफ़ कर देती और उसको उसके बाप के सामने खाना भी देती। टूनी खामोश रहती थी क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत डरती थी। मीनू चाहती थी कि जल्द से जल्द टूनी की शादी करके उसको यहाँ से भेज दिया जाए ताकि पूरे घर पर उसी का राज हो। अभी भी मीनू का ही राज था, लेकिन वो टूनी को बर्दाश्त नहीं करती थी। वो टूनी को बहुत डांटती थी और कभी कभी बहुत मारती भी थी। टूनी के पंखों पर जख्म के निशान भी थे, लेकिन टूनी ने कभी अपने बाप से शिकायत नहीं लगाई क्योंकि वो मीनू चिड़िया से बहुत डरती थी। और मीनू चिड़िया ने उसे कहा था, अगर तुमने अपने बाप को ये सब कुछ बताया तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। फिर कालू कौवे ने मीनू चिड़िया को कहा, मैं तुम्हारी मुसीबत का एक हल लाया हूँ। मीनू ने कहा, क्या हल है? तो कालू ने कहा, मेरे पास एक रिश्ता है, तुम्हें 2 लाख रुपए भी मिलेंगे साथ में और तुम्हारी जान भी छूट जाएगी, लेकिन लड़का नशा करता है। मीनू ने कहा, भाड़ में जाए नशा वशा, मुझे क्या पड़ी है, करता रहे, ये तो अच्छी ही बात है। उसकी ज़िंदगी वहाँ पर भी अच्छी नहीं गुजरेगी, मेरी सौतन की बेटी है। फिर मीनू चिड़िया उसकी शादी कर देती है, 2 लाख रुपए भी उसको मिल जाते हैं और वो उसकी शादी कर कर उसे रुखसत करके फारिग भी हो जाती है, जो बहुत खुश होती है। टूनी बेचारी कुछ भी नहीं बोलती और खामोशी से शादी करने के बाद वहाँ से चली जाती है। उसके बाद उसको पता चलता है कि उसका शौहर तो बहुत ही ख़राब है। पूरी रात वो नशा करता है और उसको मारता पीटता भी था और घर में पैसे भी नहीं देता था क्योंकि सारे पैसे तो वो नशे में उड़ा देता था। टूनी उसको बहुत समझाती, लेकिन उसके समझाने पर उसको मार पड़ती और वो कहता, 2 लाख रुपए दे के आया हूँ तुम्हें मैं, तुम्हारी माँ को तुम्हारे बदले 2 लाख रुपए दिए हैं, ज़्यादा ज़ुबान मत चलाओ। एक दिन वो कबूतर जिससे टूनी की शादी हुई थी नशे की हालत में एक दरख्त से टकरा गया और नीचे गिरकर ज़ख्मी हो गया बहुत ज़्यादा। किसी ने टूनी को इत्तला दे दी। टूनी भागती हुई आई और उसने देखा कि वो कबूतर तो बेहोश हो गया है और बहुत ज़ख्मी है। टूनी बहुत घबराई और उसको लेकर हॉस्पिटल आ गई। डॉक्टर ने उसकी मरहम पट्टी की और कहा, जल्द ठीक हो जाएगा, ज़्यादा चोट नहीं लगी है। लेकिन टूनी बहुत परेशान थी। पूरी रात वो उसके सराहने बैठी रही और उसके होश में आने का इंतज़ार करती रही। सुबह हो गई, लेकिन टूनी ने बिल्कुल भी अपनी कमर टिका कर नहीं देखी। पूरी रात वो बैठी रही। जब कबूतर ने उठकर देखा तो उसके सराहने उसकी बीवी बैठी थी। कबूतर ने कहा, अरे टूनी, तुम क्या पूरी रात यूँ बैठी रही हो? टूनी ने कहा, हाँ, बस मैं परेशान थी, आपकी तबीयत जो ठीक नहीं थी। कबूतर बहुत मुतासिर हुआ और उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ कितना बुरा सलूक करता हूँ, लेकिन तुमने मेरी कितनी खिदमत की। फिर कबूतर की ज़िंदगी बदल जाती है और टूनी की भी, क्योंकि कबूतर नशा छोड़कर अच्छा बन जाता है और टूनी का बहुत ख्याल रखता है, बहुत अच्छा घर लेकर देता है टूनी को और टूनी को सारी सहूलियात देता है। टूनी बहुत खुश होती है ये दिन बदलने पर और अल्लाह का शुक्र अदा करती है। फिर कबूतर कहता है, तुम क्यों उदास हो? तो टूनी कहती है, मुझे अपने छोटे भाई की याद आ रही है, मेरी माँ उस पर बहुत जुल्म करती होगी। और वाकई में उसकी माँ उस छोटे से बच्चे पर बहुत जुल्म करती है, उसको सफाई करवाती है और बहुत मारती है। वो बेचारा बहुत रो रहा होता है क्योंकि बाप तो उनका दूसरे शहर में गया होता है काम करने। और फिर कबूतर टूनी से कहता है, तुम परेशान मत हो, हम जाकर उसको ले आएंगे।
वो हमारे साथ ही रहेगा। तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? टूनी ने कहा, आप पहले कहाँ मेरी बात सुनते थे। कबूतर शर्मिंदा हुआ लेकिन टूनी को लेकर चला गया। जब वो वहाँ पर पहुँचे तो मीनू चिड़िया उस छोटे से बच्चे पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद कर रही थी, डंडों से बहुत मार रही थी उसे, और वो रो रहा था, मम्मा मुझे माफ़ कर दें, मम्मा मैं आइंदा नहीं करूँगा। क्योंकि उसने एक सेब उठाकर खा लिया था मीनू चिड़िया का। और फिर जैसे ही टूनी और कबूतर वहाँ पहुँचे, टूनी ने कहा, बस ख़त्म करो ये तमाशा, बहुत हो गया तुम्हारा जुल्म। मीनू ने देखा और मीनू ने कहा, अरे जाओ, तुम कौन होती हो? 2 लाख में बेचा है मैंने तुम्हें। और फिर कबूतर ने कहा, खबरदार अगर मेरी बीवी के बारे में आइंदा ऐसा कोई लफ्ज़ कहा। और फिर मीनू ने कहा, हैं तुम्हें क्या हुआ? तो टूनी ने कहा, ये बहुत अच्छे हैं, आपने तो बहुत बुरा करके मुझे ब्याहा था, लेकिन ये बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मुझे रानी बना कर रखा है अपने घर में। मीनू ये सुनकर बहुत ही हैरान हुई और शर्मिंदा हो गई कि मैंने क्या किया था और टूनी के साथ कितना अच्छा हो गया, ये कबूतर तो कितना अच्छा है। और फिर मीनू ने कहा, मैं अपने भाई को लेने आई हूँ, अब ये हमारे साथ ही रहेगा। खबरदार अब अगर आइंदा तुमने इस पर कोई जुल्म किया तो, और हम अपने बाप को भी सारी बात बताएंगे। फिर मीनू चिड़िया वहीं पर देखती रह जाती है और टूनी चिड़िया कबूतर के साथ अपने छोटे भाई को लेकर वहाँ से चली जाती है। और मीनू चिड़िया सोचती है, इसके बाप को पता चलेगा तो वो मेरा क्या हाल करेगा, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये थी एक प्यारी सी कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक वाला बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।